हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स टू यूनिट 1 वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू दिया था और जस्ट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ इक्वेशन पे हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स। फिर एक लास्ट में हमने आपको ग्राफ बनाया था फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन होता था, ओरिजिन से पार करता था। पॉजिटिव एक्स के लिए फोर्स भी निगेटिव, निगेटिव एक्स के लिए फोर्स पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन में भी सेम सीन था। पॉजिटिव एक्स के लिए एक्सेलरेशन निगेटिव होता था और निगेटिव एक्स के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था। ये लास्ट का 2 लेक्चर जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ट रहा था अपना। बेटा अगर वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल आप जाके स्टार्टिंग से वो दोनों वीडियो देखिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें बेसिकली हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर कुछ जनरल इक्वेशन हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का देंगे। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको ना फॉर्मूला वगैरह जो आया था अपना लास्ट क्लास में, उस पर थोड़ा सा एक बार विचार करवाता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा जो फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूला था f बराबर माइनस के एक्स, ठीक है, और f बराबर m इंटू ए। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, m इंटू ए बराबर माइनस के एक्स, देयरफॉर a बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यहाँ पे जो अपना k बाई एम है, इस k बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल रहे थे, तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सारा इक्वेशन हम लोगों को लास्ट क्लास में मिला था। अच्छा, कंपेयर किए हो आप ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर k बाई एम। ओके, इसके अलावा हम आपको बताए थे तीनों ही सिचुएशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, कि अगर कोई मीन पोजीशन पे है तो वहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बिकॉज हम लोग सारा डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0। राइट एक्सट्रीम की अगर बात करें या दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से हम आपको बोले थे कि बेटा ये 9 ऑब्जेक्टिव है, हर लोकेशन पे 3-3 ऑब्जेक्टिव है और इससे कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो 2 रिलेशन जो था उसी पे बेस्ट हम लोग ग्राफ बनाए थे, एक f बराबर माइनस के एक्स और दूसरा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाए थे। आज एक्चुअली में जो अपना पहला टारगेट है इस लेक्चर का, वो ये है कि हम लोगों को ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तक आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी वेलोसिटी अपीयर नहीं हुआ है, तो एक ग्राफ बनाने के लिए पहले तो अपने को इक्वेशन समझना पड़ेगा। इक्वेशन क्लियर होगा तो इक्वेशन के बेसिस पे ही तो ग्राफ बनता है। देखते हैं, चलिए आज का हेडिंग का लिए कर्व बिटवीन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कर्व बिटवीन velocity and displacement, curve between velocity and displacement in simple harmonic motion, अब देखो बेटा, कर्व आई मीन ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए होता है इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन है तो फिर आप इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं, तब अपना ग्राफ बनेगा। अच्छा, वो जो एक इक्वेशन मैंने लिखा था, मैं बार बार बोल रहा था बेटा ये जादू की छड़ी है, डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहीं से अपनी बातचीत स्टार्ट करेगा और बहुत आसानी से हम आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लाके दिखाएंगे। हर एक स्टेप को आपको समझना है। सिंपली आपको पता है एक्सेलरेशन a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके जी, अच्छा बेटा एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, तो dv बाई dt बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि इस तरफ आई मीन जहां पे dv बाई dt लिखा हुआ है, ये dv बाई dt ऐसे ही छोड़ते हैं
ऊपर और नीचे हम लोग dx से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चिंता का बात नहीं है। ऊपर नीचे से dx कैंसिल होगा, जो अपना ओरिजिनल टर्म है वो रह जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन इससे अपने को एक बिग बेनिफिट हुआ, वो क्या हुआ, इस देखो इस dv को मैं ऐसे ही dv छोड़ रहा हूँ, अच्छा इस dx को मैं ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, dt को इसके नीचे ला देते हैं dt। अच्छा नीचे में जो dx एक बच गया उसको RHS में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ओके, अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये टर्म क्या है, ये टर्म बेटा वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी भी और बाद में लिखा हुआ है dv, वेलोसिटी के बाद में क्या लिखा हुआ है, dv लिखा हुआ है। वेलोसिटी v इंटू dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, पक्का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इस इक्वेशन को हम लोग एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, और प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सा हम आपको सीन समझाते हैं। हम आपको बताए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट राइट एक्सट्रीम पे है तो सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन पोजीशन से नापते हैं। तो राइट एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, प्लस a, और वहां पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब यहाँ राइट एक्सट्रीम से अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया तो किसी रैंडम डिस्प्लेसमेंट पे कुछ वेलोसिटी होगा, तो एक लिमिट हम लगाते हैं यूजिंग प्रॉपर लिमिट, यूजिंग प्रॉपर लिमिट। एक लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या बात बनती है। यूजिंग प्रॉपर लिमिट, ये लिखा हुआ है v dv, तो मैंने किया इंटीग्रेशन v dv बराबर इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। लिमिट का खेला समझना हो, चलो ओके। जब डिस्प्लेसमेंट a है, राइट एक्सट्रीम का बात हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट a है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट a तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट a पे हो गया वेलोसिटी 0, ओके बेटा। अच्छा जब डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि x हुआ तो उस टाइम वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v हुआ, ठीक है जी। जब डिस्प्लेसमेंट x तो वेलोसिटी v। अब देखो v dv का इंटीग्रेशन, v dv का इंटीग्रेशन जल्दी से बोलो, आई थिंक आप लोग बोल रहे हो। v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ लिमिट लगा हुआ है कितना, 0 टू v। यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट का बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। लिमिट है यहाँ पे a टू x, यहाँ पे लिमिट क्या है बेटा, लोअर लिमिट है आपका a और अपर लिमिट है x, ठीक है। चलिए 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, 1/2 बाहर, देयरफॉर 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, ये 1/2 हमारा बाहर है। उसके बाद अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया v स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से भी 1/2 बाहर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, अंदर में क्या बच गया, x स्क्वायर, लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या दोनों साइड से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दोनों 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से। इधर क्या बच गया बच्चों मेरा, इधर सिंपली बच गया v स्क्वायर बराबर, अच्छा माइनस ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो या सिर्फ माइनस को अंदर लेके जाओ, जैसे करना है करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई चिंता का बात नहीं। ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो ये निगेटिव में इधर आके ऐड हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर a ओमेगा स्क्वायर। कोई टेंशन ये नहीं बेटा, ये स्क्वायर था ना, ये a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ भी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसा करो पूरे इक्वेशन को आप ना a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर रहे हैं a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से, यहाँ भी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से, यहाँ भी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किए। जो टर्म कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, यहाँ तो कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको राइट कीजिए, 2-3 स्टेप में हम आपको इक्वेशन तक पहुंचा देंगे। ओके, आई थिंक आप लोग लिख लिए हो। इधर लेफ्ट साइड वाले को हम डिलीट करते हैं,
यहाँ से बचा देयरफॉर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है। x स्क्वायर को पहले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 1। इस इक्वेशन को बड़ा प्यार से देखने की जरूरत है, इसको ना एकदम प्यार से देखो ये क्या है। चलो, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स का इक्वेशन है। मैं आपको इलिप्स का जनरल इक्वेशन याद दिलाता हूँ। इलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसका? इलिप्स का। इसका मतलब कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो अपना ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है। x डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है, तो हम x को डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पे रखेंगे, वेलोसिटी को y एक्सिस पे रखेंगे और ग्राफ बिल्कुल इलिप्स जैसा बनेगा। चलिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ और उसमें भी बहुत कुछ आपको फील करना पड़ेगा, बहुत मजा आने वाला है, हर एक चीज आपको फील हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मैंने आपको बोला था ये किसका इक्वेशन है भाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन है। अच्छा, इलिप्स के इक्वेशन में यहाँ क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a का मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b का मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। स्क्वायर में तो दो साइड में कट होगा। अभी मैं इलिप्स बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे आप मान लो ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। हम एक इलिप्स बनाते हैं भाई, ये मैंने इलिप्स बनाया, ठीक। तो हर एक पॉइंट को समझो। इस पॉइंट पे x का वैल्यू पॉजिटिव, तो x बराबर a। इस पॉइंट पे x का वैल्यू नेगेटिव, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -a। यहाँ पे जो वेलोसिटी है दिस इज a ओमेगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर -a ओमेगा। पक्का बात। दिस इज योर मीन पोजीशन। ये जो पोजीशन है आपका, ये है आपका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हो गया। दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया बेटा। ध्यान से देखिए इसको, आप हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम दोनों ही एक्सट्रीम पे, तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी, यहाँ पे दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट देखिए मैक्सिमम, x मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है ना। अच्छा, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम। ये देखो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्शन में, a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर से एक्सट्रीम पे आके डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। दोनों ही एक्सट्रीम पे वेलोसिटी यहाँ भी 0, दोनों ही एक्सट्रीम पे वेलोसिटी यहाँ भी 0। क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा x एक्सिस का बात हो रहा है। तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन ये पोजीशन मीन पोजीशन है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वेल क्लियर्ड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डू इट। हो गया ना बेटा। चलो थोड़ा सा
हम आपको एक फॉर्मूला समझाते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, बड़ा काम का फॉर्मूला है, काम आएगा आपको। अभी छोटा सा हेडिंग ही डाल लो, ग्राफ में वो रिलेशन आया है बट आपको सेपरेटली बता रहा है नोट्स के लिए। हेडिंग डाल लो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाना बेटा। अभी आप पढ़े वही डिफाइनिंग इक्वेशन से चल रहा है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, a को हम लोगों ने क्या लिखा था, dv बाई dt बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे dx से, याद आया? ये हो गया dv बाई dt इंटू dx बाई dt, नॉट dx बाई dt, dx बाई dx बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे ये dt और ये dx मिलके v हो गया, ये हो गया आपका v dv बराबर dx को उधर लेके जा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट किए थे ना, करते बेटा इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट किए v dv को इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। जब डिस्प्लेसमेंट a है तो वेलोसिटी 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी रैंडमली v हो गया। इसका मतलब हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा हुआ है 0 टू v, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है a टू, लिमिट है आपका a टू x, दिस इज a, दिस इज x। दिस इज सिंपली 1 बाई 2 बाहर, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बाहर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, दोनों साइड से 2 को पहले कैंसिल करो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, v स्क्वायर बराबर माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, and therefore velocity v बराबर बेटा, therefore velocity v बराबर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक बेहतरीन फॉर्मूला, जब वेलोसिटी दे डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्प्लेसमेंट दे के वेलोसिटी पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक, बहुत सारे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको ना लर्न करना है आपको, मस्ट लर्न प्रॉब्लम। ठीक है, राइट कीजिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ बेटा, अभी तक हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन देखे, ग्राफ भी बनाया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन भी देखे, ग्राफ भी बनाया, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। और अभी जस्ट हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन समझे, उसका ग्राफ बनाया जो कि इलिप्स बनता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस के बारे में। हेडिंग लगाइए, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो अब मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से करे ऑक्सीलेशन। तो एटलीस्ट 3 लोकेशन तो हर किसी के पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मेन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। ऑक्सीलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हर एक कंडीशन में बेटा इक्वेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वेशन उसी के हिसाब से होगा। इवन कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उस टाइम भी ना क्वेश्चन में ये साफ साफ क्लियरली बोलेगा कि द पार्टिकल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम, ये सीन क्लियर करेगा क्वेश्चन में भी। तो इस
टॉपिक को हम 3 अलग अलग कंडीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया था कि वेलोसिटी v बराबर, फॉर्मूला क्या था, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी। अच्छा बेटा, यहाँ वेलोसिटी है v, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। ओके, दिस इंप्लाइज प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं, x वाले टर्म को लाते हैं इधर, dt को उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ओमेगा और dt जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस इक्वेशन को एकदम संभाल के रखिए भाई। इसी इक्वेशन के बाद डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ना कंडीशन लगाएंगे, मैंने आपको बोला ना कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑक्सीलेशन कहीं से स्टार्ट कर सकता है, अपना एसएचएम मीन पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है, राइट एक्सट्रीम से भी कर सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम से भी कर सकता है। तो यहाँ के बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कंडीशन 1 में हम ये मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लिया, कंडीशन फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट starts from mean position। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट जो अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर रहा है वो कहां से कर रहा है भाई, मीन पोजीशन से कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि एट t बराबर 0, पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट करेगा वहां पे टाइम को 0 लेना है, और पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है। और किसी भी रैंडम टाइम में मान लेते हैं कि इफ एट टाइम बराबर t डिस्प्लेसमेंट बराबर हम मान लेते हैं x। किसी समय में टाइम जब t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रैंडमली x हो गया, 2 सेकंड पे 4 मीटर, इस तरह से। अब इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करो, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को इस कंडीशन में हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करो, तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन प्लस माइनस ओमेगा dt। अच्छा जी, आपको लिमिट क्या लेना बेटा, जब टाइम है 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी है 0, किसी समय 2 सेकंड 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन या तो आप चेन रूल से निकाल लें सेपरेटली, या डायरेक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसको याद कर लो यार। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स x बाई a। अच्छा, और लिमिट क्या लगा हुआ भाई, लिमिट लगा हुआ है इसका पूरे का लिमिट लगा हुआ है 0 टू x प्लस माइनस ओमेगा बाहर, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट लगा हुआ 0 टू t। चलिए लिमिट पुट करते हैं, यहाँ लिमिट लगाएंगे वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a माइनस साइन इनवर्स 0 बाई a बराबर t की जगह पे t माइनस 0, तो t होने वाला है प्लस माइनस ओमेगा t। ओके, इसको ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ये वाला जो टर्म है आपका साइन इनवर्स 0 बाई a, ये पूरा टर्म आपका 0 होने वाला है, बच गया ये टर्म साइन इनवर्स x बाई a। साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई a बराबर साइन प्लस माइनस ओमेगा t। पक्का, तो यहां से अगर आप x चाहिए आपको, तो देयरफॉर x बराबर a उधर गया a साइन प्लस माइनस ओमेगा t। ये मिल गया बेटा तुमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। किसका इक्वेशन मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट होता है ना।
अभी इस पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैथमेटिकल हेल्प से हमने आपको डिराइव करना सिखाया। डू इट। आई थिंक कि हो गया बेटा। चलिए इस इक्वेशन को बचाते हैं और अपना जो कंडीशन है उसको माइंड में रख के एक बार मैं बढ़िया से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझिए कंडीशन हम लोग क्या अप्लाई किए कंडीशन 1 में कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये स्टार्ट कर रहा है बेटा मीन पोजीशन से। कहाँ से? मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और ये हमारे पास उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया। ओके ना। चलिए अब थोड़ा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेशन आया है x बराबर a sin प्लस माइनस ओमेगा t। ठीक है जी। क्या आया? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आया जी? x बराबर a sin प्लस माइनस ओमेगा t। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया और कंडीशन था कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा फील करो भाई। ये हम मान लेते हैं बेटा मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, ये है राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये है बेटा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जो इक्वेशन आया है तेरा x बराबर a sin प्लस माइनस ओमेगा t। आपको जूनियर क्लास के टीचर ने ये पक्का बताया होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। और साइन थीटा एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव लेंगे। अब इसको ना हिसाब से समझने की कोशिश करो। एक्चुअली भी आपके सामने बेटा दो इक्वेशन है। एक तो हो जाएगा इक्वेशन x बराबर a sin पॉजिटिव वाला ले तो ओमेगा t, या एक और क्या हो जाएगा x बराबर माइनस लेंगे तो माइनस बाहर आएगा माइनस a sin ओमेगा t। कंफर्म? ये दो इक्वेशंस मिलेंगे आपको, ये दो इक्वेशंस। इसको हमने किया तो एक इक्वेशन हमारा मिला a sin ओमेगा t प्लस साइन लिया और दूसरा a sin माइनस a sin ओमेगा t। एक्चुअली में होगा भी कोई नहीं यार। मीन पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट चलेगा राइट साइड में पॉजिटिव x की तरफ तो x बराबर क्या होगा a sin ओमेगा t। और जब ये इस तरफ चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x बराबर माइनस a sin ओमेगा t। मैंने आपको बोला था कि सारा डिस्प्लेसमेंट आपको कहां से मेजर करना है? मीन पोजीशन से। तो ये मीन पोजीशन है। जब राइट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। अब जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बहुत आसानी से मिल सकता है। अब दोनों ही कंडीशन में हम लोग वेलोसिटी का मान लो राइट में जा रहे हैं तो वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करो dx by dt, तो d by dt ऑफ a sin ओमेगा t। a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, v बराबर a बाहर आया, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t और फिर बेटा ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो देयरफॉर वेलोसिटी v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है। जब इस तरफ जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, सामने आया वेलोसिटी। ठीक है। a sin a cos a ओमेगा cos ओमेगा t। ओके बेटा, ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिला। अच्छा आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा। डिफरेंशिएट करके देख लो एक बार। एक्सेलरेशन a बराबर क्या हो जाएगा? देखो a ओमेगा बाहर, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t और ओमेगा t का हो जाएगा सिर्फ ओमेगा। ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ये तीनों ही इक्वेशन आपको मिल गया भाई, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का। चलिए लेफ्ट साइड में आते हैं इस तरफ। तो इस तरफ में x का वैल्यू आपको पता है x बराबर माइनस a sin ओमेगा t। तो वेलोसिटी v बराबर डिफरेंशिएट करो, माइनस a पहले से बाहर है
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, एक्सेलरेशन एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो माइनस ए ओमेगा बाहर है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओमेगा टी का ओमेगा मतलब ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। का बात ये ए ओमेगा पहले से है, ए ओमेगा पहले से है, कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये तीन इक्वेशन आपको फर्स्ट कंडीशन से मिला, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट का। आई थिंक कि बेटा द टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको सिंपल अगर मैथमेटिक्स नहीं पता है तो हाउ कैन यू हैंडल फिजिक्स। इस कड़वा सच को आप ना एक्सेप्ट कर लो। अगर आप मैथ्स में वीक होने का मतलब नहीं है, अगर आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता तो आप कैसे फिजिक्स को समझ पाएंगे माय डियर स्टूडेंट। मैंने कई बार आपको बोला होगा फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। You have to go through the simple mathematics for the calculation of physics, for the concept of physics. So simple mathematics से यहाँ differentiation integration बहुत हाई फाई भी नहीं है, सिंपल है। तो अपने थोड़े मैथमेटिकल टूल को आप स्ट्रॉन्ग करिए, तब फिजिक्स का पूरा मजा ले पाएंगे। वैसे जितना हो पाया मैंने मैक्सिमम इसमें अपना एनर्जी दिया और मैंने मैक्सिमम इसको एक्सप्लेन किया टॉपिक को। अब एक कंडीशन जो मीन पोजिशन पे था, मीन पोजीशन वाला कंडीशन में हम लोग एक्सप्लेन किए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब चूंकि मीन पोजीशन पे है ना, तो पार्टिकल को ऑक्सीलेट करने का दो चॉइस है। मीन से वो राइट साइड में भी जा सकता है भाई, ऑक्सीलेशन स्टार्ट करने के लिए राइट में जाके भी ऑक्सीलेट करे, या मीन से लेफ्ट में जाके भी ऑक्सीलेट कर सकता है। तो दो कंडीशन है मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट करने का, इसलिए दोनों कंडीशन में तीन इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। जब ऑब्जेक्ट राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और इधर जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, आएगा ही ना। अब मीन पोजीशन से ऑक्सीलेशन राइट के साइड में भी जाके शुरू कर सकता है ऑब्जेक्ट, मीन पोजीशन से ऑक्सीलेशन लेफ्ट साइड में भी जाके शुरू कर सकता है। तो आखिर वो मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है तो ये सारे इक्वेशन आपके काम के हैं। मीन पोजीशन से जब लेफ्ट में जाएगा तो ये सारे इक्वेशन आपके काम के हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आई थिंक। ओके, छोटा छोटा मैथमेटिकल नट बोल्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैंने बढ़िया से आपको समझाया है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे काम करो। ओके, इसको राइट कीजिए, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई थिंक हो गया बेटा, कंडीशन 2 पे चले। सेम टॉपिक रहेगा, सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन 2। अब हम मान लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए, वो इक्वेशन आपको तो याद ही होगा, वो इक्वेशन था अपना dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ओमेगा dt। अब राइट एक्सट्रीम से ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है, इंटीग्रेशन के लिमिट में खेला है, ये इंटीग्रेशन साइन। अब देखो राइट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को जब पहली बार देखा तो राइट एक्सट्रीम पे, तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट राइट एक्सट्रीम पे a है, किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट हो गया x, रैंडम डिस्प्लेसमेंट हो गया x। इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन अभी हम आपको समझाए थे, साइन इनवर्स माइनस x बाई a।
साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट क्या लगा हुआ है? तो लिमिट लगा हुआ है a टू x बराबर, यहाँ देखिए प्लस माइनस ओमेगा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट लगा हुआ है 0 टू t। सॉल्व करते हैं, लिमिट लगाते हैं। एक बार वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, तो देयरफॉर साइन इनवर्स x बाई a माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट a बाई a बराबर प्लस माइनस ओमेगा t। अब देखो इसको समझना, ये जो टर्म सेम का सेम रहने वाला है, साइन इनवर्स x बाई a माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बराबर प्लस माइनस ओमेगा t। साइन इनवर्स 1 कितना होगा, ध्यान दो, अब 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन को उधर ले जा, साइन इनवर्स 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बोलो या इसको तुम पाई बाई 2 रेडियन बोलो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा। अप्लाई करते हैं, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स x बाई a माइनस पाई बाई 2 ले लो या 90 भी लिख सकते हो, 90 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, बराबर प्लस माइनस ओमेगा t। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x बाई a बराबर पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा t। ओके, साइन इनवर्स को उधर ले जा, साइन बन जाएगा, तो देयरफॉर x बाई a बराबर साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा t। तो देयरफॉर x बराबर a साइन पाई बाई 2, a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा t। ये निकल के आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। इसका इक्वेशन बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकल के आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वैसे ही सोचना है, फिजिक्स मतलब फील भाई, राइट एक्सट्रीम से ऑब्जेक्ट जब मोशन स्टार्ट करेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, राइट एक्सट्रीम पे है तो जब भी आएगा तो मीन की तरफ ही आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एक एक इक्वेशन ही मिलना चाहिए। यहाँ तो प्लस माइनस दोनों है ना, तो यहाँ जो आप देख रहे हो इस आपको बताएगा कि प्लस माइनस 2 साइन है, मतलब 2 इक्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके आगे है साइन, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी कॉस थीटा। मैथमेटिक्स समझिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव। तो साइन तो यहाँ प्लस माइनस 2 है, लेकिन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, मतलब इक्वेशन एक ही मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट है राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसके पास तो एक ही चॉइस है ना कि वो मीन की तरफ आएगा, तो मीन की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का भी एक ही इक्वेशन होना चाहिए, वेलोसिटी का भी एक ही इक्वेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन का भी एक ही इक्वेशन होना चाहिए और ऑफ कोर्स एक ही इक्वेशन आएगा। आप इसको राइट कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये इक्वेशन जो आपका निकल के आया है यहाँ पे, इस पे विचार करिए। कंडीशन 2 में विचार कीजिए आप। यहाँ पे निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, x बराबर a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा t, ये निकल के आया ना। चलो डिटेल में समझो यार, फिजिक्स मतलब फील भाई, फील होना चाहिए सब कुछ। ये हम बना लिए मीन पोजीशन, ये हम बना लिए राइट एक्सट्रीम पोजीशन,
इधर नहीं होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम से अपने को नहीं मतलब है, राइट एक्सट्रीम से मतलब है। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन पे जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, उसका मोशन इसी डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, कंफर्म बात है। यहाँ से जब चलेगा इसी डायरेक्शन में, एक लौता चॉइस है उसके पास, इसी डायरेक्शन में चलेगा। अब इस डायरेक्शन में जब चलेगा तब देखिए दो इक्वेशन है, दोनों लेता हूँ। एक मैं लेता हूँ प्लस लेके, तो ये हो जाएगा x बराबर a sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओके, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos थीटा, तो x बराबर हो गया आपका a cos ओमेगा टी। ओके, या अगर आप माइनस साइन लेते हो वो भी लेके देख लिया, आप खुद को सेटिस्फाई करने में क्या दिक्कत है। x बराबर a sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑफ कोर्स cos थीटा। तो फिर से सेम इक्वेशन, x बराबर a cos ओमेगा टी। पक्का, कोई चिंता का बात नहीं। कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर आप राइट एक्सट्रीम पोजीशन से, आप अभी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो यहाँ से तो आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों आया जबकि जा रहे हो नेगेटिव एक्स की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, सारा चीज आपको ना मीन पोजीशन से मेजर करना है। तो आप मीन पोजीशन पे हो, चाहे आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, कहीं रहो, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम यहाँ से नापेगा ना मेरा भाई, डिस्प्लेसमेंट तुम मीन पोजीशन से नापोगे। इस तरफ कहीं पे भी आप रहिए, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर वो यहाँ पे भी है तो डिस्प्लेसमेंट तुम ये मेजर किए, ये हुआ तेरा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी है तो डिस्प्लेसमेंट तुम ये मेजर किए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर करोगे। तो जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा ना। चलो ठीक है, आते हैं अब हम लोग वेलोसिटी के इक्वेशन की तरफ। वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होगा, डिफरेंशिएट करो फटफट मिलेगा। वेलोसिटी v बराबर dx बाई dt, d बाई dt ऑफ x, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। डिफरेंशिएशन में थोड़ा उड़ा रहा हूं, उतना मेरा बच्चा को डिफरेंशिएशन पता है। d बराबर a बाहर, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, माइनस साइन ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा, तो वेलोसिटी हो गया v बराबर माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। चलो एक्सेलरेशन जल्दी से बोल दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। साइन का तो cos होना है, माइनस रह जाएगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। ये बच्चा मेरा निकला एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ओके जी, यहाँ पे सारा टर्म समझिए। x बोले तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जब भी एसएचएम में लो, कहाँ से लो, मीन पोजीशन। दिस b स्टैंड फॉर वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इतने में इक्वेशन आप कहीं से कहीं का निकाल सकते हो। बस वो जो जादू की छड़ी है ना, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा dt, उसको माइंड में रख के कंडीशन अप्लाई कर देना है। चलिए एक और लोकेशन बचता है फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, तो उसको भी मैं कवर कर ही दूंगा। कुछ भी मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बढ़िया से डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये लेक्चर अपने टाइम लिमिट से ओवर होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बेटा जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिप्स देता हूँ उसको भी फॉलो करना है, मेरे साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चलना है जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के जस्ट नीचे ही आपको नोट्स मिलेगा ऐप में, यूट्यूब चैनल पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐप में आपको नोट्स मिलेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। तो नोट्स तो है, बट वो पराया ध्यान, मैंने पहले भी बोला था आपको, वो नोट्स बना हुआ है, स्क्रीनशॉट है इसी का, या नोट्स मेरा बना हुआ है, तो उसमें वो फील नहीं आएगा जो आपका फील हो। आपके मेहनत से बनाया हुआ नोट्स आपको ज़्यादा काम आएगा। और नोट्स बनाने के टाइम में ना आप समझोगे भी कि अच्छा ये टर्म ऐसे हुआ था, थोड़ा आपको ना एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन किया उसमें एक टर्म मैंने उड़ा दिया,
आप जब नोट्स बनाओगे तो इस डिफ्रेंशिएशन को आप प्रोसेस में लेके जाएंगे, आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।